हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने जा रहा हूं तो इसको जनरली लोग पेनी स्टॉक के तौर पर देखते हैं, पर फिर भी मैं आपसे एक डिस्क्लेमर कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, ऐसे शेयर्स में पेनी स्टॉक की कोई गारंटी होती नहीं है। पर क्या होता है कि कई बार शेयर पैनिक की वजह से ही या मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से ही कई बार गिर जाता है शेयर का प्राइस। तो ऐसे समय पे शायद वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, पर अगर वो अपॉर्चुनिटी रिवर्स फेज में पड़ गई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे ही आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। इसका मार्केट कैप की बात करेंगे, 210 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और करंट प्राइस की बात करेंगे, 1 रुपये 5 पैसे का इसका करंट प्राइस चल रहा है। लो की बात करेंगे, ये 40 पैसे से घूम के आया, उसके बाद 2 रुपये 49 पैसे इसका हाई लगा रखा है इसने। बुक वैल्यू की बात करेंगे, नेगेटिव में है। डिविडेंड की बात करेंगे, कोई डिविडेंड दे नहीं रही है। डिविडेंड दे भी कैसे, क्योंकि इसकी जो फ्यूचर रिटेल हो चाहे बाकी की कंपनियां हो जो फ्यूचर से एसोसिएटेड थी, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के लिए फाइल हो चुका है। एनसीएलटी में इनका केस चल रहा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी का 6 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं फ्यूचर कंज्यूमर से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं तो बिजनेस इसका क्या है, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, फूड एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। अर्लियर द कंपनी वाज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले ये रेगुलेट थी कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। देखिए, एनबीएफसी की दो कैटेगरी होती है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें आज पता होना चाहिए कि एनबीएफसी आपने बहुत पढ़ा होगा, चाहे सीए इंटर हो या बीकॉम में हो। पर एनबीएफसी का मतलब ये आप सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा हो। तो एनबीएफसी आप दो तरीके से कैटेगराइज कर देते। एक एनबीएफसी होती है डिपॉजिट टेकिंग, एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ये है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, कंपनी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड और भी कंपनियां हैं। फ्यूचर कंज्यूमर की अभी मैं बात करके चल रहा हूं, पर्टिकुलर इस कंपनी से रिलेटेड। देखिए, अगर मैं फ्यूचर ग्रुप की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट ये शायद बैंक्रप्सी के लिए ये फाइल कर चुका है और एनसीएलटी में इसका केस भी चल रहा है। अब एनसीएलटी डिसाइड करेगा, साल भर में डिसाइड करेगा, 2 साल में डिसाइड करेगा, 10 साल में डिसाइड करेगा, वो फिलहाल हमें नहीं पता। पर उसकी वजह से शेयर के प्राइस इसके सारी तरीके से गिर गए हैं। कितनी कंपनियों ने एनसीएलटी के अंदर एक्सेप्ट किया है कि इनको हम बैंकरप्ट की तरफ फाइल कर देंगे, इनको हम देख लेंगे कि क्या होगा। साथ ही साथ फ्यूचर कंज्यूमर आज मैं आपके सामने इस वजह से लेके आया हूं, क्योंकि जब एनसीएलटी के पास सारी कंपनियां गई फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर कंज्यूमर ऐसा निकल के आ रहा है, ये एक र्यूमर है, मुझे कंप्लीटली नहीं पता। फ्यूचर कंज्यूमर एक ऐसा निकल के आ रहा है कि ये एनसीएलटी के साथ अटैच की ही नहीं गई कंपनी। फ्यूचर कंज्यूमर का फ्यूचर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। इस कंपनी को पार्ट ऑफ द डील के बाहर रखा गया है। अगर ये न्यूज़ सही होती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के वारे न्यारे हो सकते हैं। केवल 1 रुपये का शेयर प्राइस है, सोच के देखो। अगर ये एनसीएलटी से ये बाहर आ गई, अगर इसको बैंक्रप्सी के लिए फाइल नहीं किया गया, तो फ्यूचर कंज्यूमर लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। तो डेफिनेटली इसका जहां शेयर प्राइस 2-3 साल पहले चलता था 30-40-70 रुपए का, वहां ये वापस से पहुंच जाएगा। और सोच सकते हो 1 से 30 से 60 की जर्नी एक पेनी स्टॉक के तौर पर ही आप इसे देखना। और डिस्क्लेमर बिल्कुल आपको पता है कि क्या डिस्क्लेमर है, कि रिस्क होता है और डूबने का खतरा भी ज़्यादा है, जबकि कुछ इस तरीके का फेज है। पर आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको अगर बड़ी छलांग मारनी है तो वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप से नहीं बनेगी। वो एक पेनी स्टॉक ही एक ऐसा स्टॉक होता है जो पीछे मुड़ के आपको कभी नहीं दिखाएगा। कुछ चीज़ें इस कंपनी से रिलेटेड अच्छी भी हैं। वो अच्छी चीज़ें ये हैं कि अगर बैंक्रप्सी के लिए फाइल होती भी है, मान लेते हैं होती भी है, और फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर उस डील का पार्ट बनेगा। अगर होती भी है तो फिर भी इसके पास देखिए सेल्स भी है। मार्च 2023 का सेल देखिए 85 करोड़ का है, एक्सपेंडिचर 93 करोड़ का है। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट था वो 56 करोड़ का नेगेटिव निकल के आया। तो डेफिनेटली जब कंपनी काम ही नहीं कर रही है तो नेट प्रॉफिट तो निकल के आएगा ही, क्योंकि कंपनी के अंदर जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो तो चाहे बिजनेस रन हो या ना हो वो तो चलते ही रहेंगे। कंपनी से रिलेटेड एक अच्छी चीज़ यहाँ से और देखने को मिल रही है, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में 1376 करोड़ का नेगेटिव भरा हुआ है। साथ ही साथ बोरोविंग्स भी कंपनी ने कम करते हुए देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ऑलमोस्ट कंपनी की नील हो चुकी है। केवल शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 409 करोड़ का है। अगर ये 1 साल के अंदर मैटर का सल्टारा होता है तो इसका भी शायद पेमेंट काफ़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि जो फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर कंज्यूमर जो ये कंपनी है, तो इसका डिसीजन कितनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी ये डिसीजन आ जाएगा उतना ही इस कंपनी को फायदा हो सकता है, अगर ये पार्ट ऑफ द डील ना रहा तो।
डेटर डेज की बात करेंगे 37 दिन से 2 दिन के हो गए। इसके साथ साथ प्रोमोटर्स की होल्डिंग केवल 3.5% के आसपास है। एफआईआई इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेक ओन करके चलते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में एफआईआई होते हैं तो डेफिनेटली नुकसान तो एफआईआई को होगा, तो करना ही क्या बनता है। तो 8.18% के आसपास एफआईआई ओन करके चल रहे हैं। डीआईएस की बात करेंगे 0.03% के हैं। पब्लिक की बात करेंगे तो 87% पब्लिक के पास है। ये थोड़ा सा एक टिपिकल सब्जेक्ट है कि 87% पब्लिक का है। फिर भी चूंकि शेयर एक पैनिक की वजह से गिरा था, और जब कोई शेयर पैनिक की वजह से गिरता है और बाई चांस जिस न्यूज़ की वजह से ये शेयर गिरा था, अगर वो न्यूज़ कहीं ना कहीं अगर गलत साबित हुई तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस वापस से करेक्ट होने की चेष्टा करेगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आज आपके सामने बताया फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड से रिलेटेड। कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि ऑलमोस्ट एनसीएलटी के पास कंपनी है या उसकी दहलीज पर खड़ी है। फिलहाल ऐसी एक र्यूमर से निकल के आया तो मैंने सोचा इस कंपनी के बारे में आपके सामने डिस्कस किया जाए, क्योंकि मेक और ब्रेक टाइप सिचुएशन हो सकती है। तो इस कंपनी में अगर कोई पैसा लगाने की चेष्टा कर रहा हो या जिसका लगा हो तो कृपया करके उतना ही पैसा लगाएं जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ना बिगड़े। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने दिल की और दूसरी बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर संपर्क कर लेना मेरे दोस्त। चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मेरे दोस्त। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।